और आज उन्हीं के देश में, और ये वही लेबर पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी है जिसके नेता विंस्टन चर्चिल थे, जिन्होंने भारत की आज़ादी पर, भारतीयों पर, हिंदुओं का विरोध किया। जिस देश ने हमारे देश के ऊपर 200 साल राज किया, आज उस देश का प्रधानमंत्री बनना किसी भी भारतीय मूल के व्यक्ति के लिए, उस हर दूसरे भारतीय के लिए गर्व की बात है। इंडिया में भी ऐसे माइनॉरिटी से अपने यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, जैसे इंग्लैंड में बने हैं, वैसे यहाँ पे भी एक वो रेवोल्यूशन आ सकता है। कोई भी इंडिया को प्राउड कर रहा होता है या बाहर जाके इंडिया को कोई अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है और प्राउड कर रहा है, तो पाकिस्तानियों का ये बर्ताव तो स्वाभाविक है। हेलो फ्रेंड्स, मेरी ओर से आपको दिवाली की हार्दिक और विराट बधाइयाँ हैं। मैं सारा आज़म, मेरे चैनल में कैटलिस्ट टॉक में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं और मैं उम्मीद करती हूं कि आपकी दिवाली बहुत ही शुभमय रही होगी। आपने बहुत सारी मस्ती की होगी, बहुत एंजॉय किया होगा, मिठाइयाँ खूब सारी खाई होंगी, खिलाई होंगी और बहुत सारी खुशियाँ बांटी होंगी, बहुत सारे ग्रीन पटाखे जलाए होंगे और पॉल्यूशन क्रिएट नहीं किया होगा। और इस बार की दिवाली तो दोस्तों बहुत ही खास थी, और इस बार की दिवाली तो दोस्तों हमारे लिए डबल खुशियाँ लेकर आई थी। पहला, इंडिया की पाकिस्तान पे एक ताबड़तोड़ जीत, और दूसरा, एक भारतीय मूल के व्यक्ति ऋषि सुनक का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनना। यूके के भारतीयों की पहचान सिर्फ भारत में ही नहीं है, उनकी क्रेडिबिलिटी और पहचान पूरे अंग्रेज़ों में फैली हुई है। यही वजह है कि ऋषि सुनक की पॉपुलैरिटी और उनकी फ़ैन फॉलोइंग को टोनी ब्लेयर से कंपेयर किया गया। आइए जानते हैं कि भारत की जनता और आम जनता का इस पे क्या ख्याल है और क्या राय है। लेकिन उससे पहले मेरी राय मैं अगर आपको दूँ तो ये है कि जाओ जल्दी से जाके, इतनी सारी वीडियोस डल चुकी हैं, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि जब जब हो मेरी बेबाक बक होनी चाहिए आपके फ़ोन पे दस्तक, और चाहते हो किसी टॉपिक पे हो बात, तो दो फ़ौरन हमें कमेंट्स में अपना जवाब। और हाँ, अगर आपको लगता है कि वीडियो इतनी अच्छी है कि आपके सिवा आपके दोस्तों को भी देखनी चाहिए, तो जाओ यार, शेयर करो, लाइक करो। तो दोस्तों, हमारे साथ आज मौजूद हैं पंकज चतुर्वेदी जी, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर और राइटर भी हैं। तो सर, आपने ये फ्रेज शायद पहले भी सुना होगा कि अगर भारत को आज़ाद कर दिया गया तो भारत की सत्ता मुफ्तखोरों और गुंडों को सौंप दी जाएगी और भारत के नेता बहुत कमज़ोर भूसे के पुतलों समान हो जाएंगे। ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे 1947 में, उनके द्वारा कहा गया था। तो आपको क्या लगता है आज उन्हीं ब्रिटिशर्स के यूनाइटेड किंगडम्स का प्रधानमंत्री एक भारतीय मूल का व्यक्ति बनना जा रहा है? आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए सारा जी, आप जिनका जिक्र करें उनका नाम है विंस्टन चर्चिल। और विंस्टन चर्चिल को बहुत लर्नेड व्यक्ति थे, उनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला। यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला हो, जिन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हो, जिनकी एक छवि एक फिलोसोफर की हो, और उनके मन में भारतीयों के प्रति बहुत घृणा थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा था, जैसा आपने कहा वो सब तो कहा था, साथ साथ उन्होंने हम भारतीयों की राजनीतिक और प्रशासनिक क्षमता पर भी सवाल खड़े किए थे। उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा था कि भारतीय राजनेताओं में, विशेषकर हिंदुओं में, वो क्षमता नहीं है कि वो भारत का या कहीं और नेतृत्व कर सकें। तो लगभग 75 साल बाद विंस्टन चर्चिल आज जहाँ भी होंगे, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि आत्मा अजर अमर होती है, हिंदू संस्कृति कहती है, तो आज विंस्टन चर्चिल जहाँ भी होंगे तो शायद उनको दुख हो रहा होगा कि जो उन्होंने आज से 75 साल पहले भारत और भारतीयों के बारे में कहा था, हिंदुस्तान और हिंदुओं के बारे में कहा था कि ये राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से अक्षम है, और आज उन्हीं के देश में, और ये वही लेबर पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी है जिसके नेता विंस्टन चर्चिल थे, जिन्होंने भारत की आज़ादी का और भारतीयों का और हिंदुओं का विरोध किया था। आज जितनी दुर्दशा ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था की है, शायद यूरोप के किसी और देश की नहीं है। आपको ये भी याद होगा सारा कि भारत एक ऐसा देश है जो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को छोड़कर दुनिया की 5वें नंबर की इकोनॉमी ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है। तो दोस्तों, यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं महेंद्र श्रीवास्तव जी, जो कि एक रिस्क कंसल्टिंग कंपनी के डायरेक्टर हैं। भारत और ब्रिटेन के रिश्ते कुछ इतने ख़राब नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ इतने अच्छे भी नहीं रहे हैं कभी। तो अब आपको क्या लगता है, अब जब हमारे जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं वो अभी एक जाके प्रधानमंत्री बने हैं ब्रिटेन के, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं रिश्तों में सुधार आएगा? और कहीं ना कहीं अब जाके, क्योंकि अब ब्रिटेन को हमारी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम ब्रिटेन को पीछे छोड़ के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि अब ब्रिटेन और इंडिया के रिश्तों में कहीं ना कहीं सुधार आने वाला है?
जैसा कि आप जानते हैं ऋषि सुनक जी चांसलर भी रहे स्टेट के, इसके अलावा वो चीफ सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजर भी रहे। तो वो आर्थिक व्यवस्थाओं को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। चूँकि ये अब हम सभी को मालूम है कि ब्रिटेन अभी बहुत बुरी आर्थिक हालातों से गुजर रहा है, तो ये ज़रूर है। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि भारत एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, और बाकी दूसरे देशों के कंपैरिजन में देखेंगे तो ब्रिटेन के और हिंदुस्तान के रिश्ते इतने भी बुरे नहीं रहे। और ऋषि सुनक जैसा कि मालूम है कि वो भारत के दामाद भी हैं, तो ज़रूर हमें उम्मीद है कि इस और पे आगे रिश्ते बिल्कुल ज़रूर बढ़ेंगे। सो वैभवी, मेरा आपसे सवाल ये है कि जैसे कि आप जानती हैं ऋषि सुनक जो कि एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, वो अब ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, जैसे कि ऋषि सुनक जी जो हैं वो भारतीय मूल के हैं और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, तो आपको क्या लगता है आने वाले कुछ सालों में भारत में भी पॉलिटिक्स में ऐसा एवोल्यूशन देखने मिल सकता है कि किसी और मूल का व्यक्ति भारत का प्राइम मिनिस्टर बने? बिल्कुल ऐसा रह सकता है कि अपना इंडिया में भी ऐसे मतलब माइनॉरिटी से अपने यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। जैसे इंग्लैंड में बने हैं वैसे यहाँ पे भी एक वो रेवोल्यूशन आ सकता है, और इंडिया में भी आ सकता है, हर जगह देश में भी आ सकता है, क्योंकि वो अपने काबिलियत पे बना है। तो यहाँ पे भी अगर किसी की काबिलियत देखी जाए, अगर किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी से, तो वो भी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, वो एक रेवोल्यूशन आ सकता है। जैसे कि आपने भी माइनॉरिटी कम्युनिटी की बात की वैभवी, सो यू नो दैट अपोजिशन हमेशा बोल चुका है कई बार एक पॉलिटिकल एजेंडा बना के दैट अब जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा दैट वुड बी फ्रॉम द माइनॉरिटी। तो आपको क्या लगता है ऋषि सुनक जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं वो माइनॉरिटी होने की वजह से, या बिकॉज ऑफ हिज स्किल्स हिज एबिलिटीज ही इज द प्राइम मिनिस्टर नाउ? डेफिनेटली अब रिगार्डिंग हिज स्किल्स, वो अपने स्किल्स, वो अपने काबिलियत पे वहाँ पे बना है, वो ना कि माइनॉरिटी से तो है, वो हिंदू है वहाँ पे, बट वो वहाँ पे अपने काबिलियत पे बना है, क्योंकि उसने जो पार्लियामेंट है, यूके पार्लियामेंट में काफ़ी समय बिताया है। वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से उसने फ़िलासफ़ी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स पढ़ा है, तो वो अपने काबिलियत और अपने एजुकेशन के वजह से बना है वहाँ पे। तो आपको क्या लगता है अगर आगे चल के इंडियन पॉलिटिक्स में इतना इवोल्यूशन आ पाएगा और वो इतना इवॉल्व हो पाएगा कि किसी और मूल का व्यक्ति आके हमारे भारत में भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो पाएगा या प्रधानमंत्री बन पाएगा? बिल्कुल बनना चाहिए। मेरा तो ऐसा कहना है कि ऋषि सुनक को देखकर हम जो दूसरे लोग हैं उनको भी इसी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है सपोर्ट तो करती ही है इंडिया, और सपोर्ट करना चाहिए। जब गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ, और उन्होंने अपनी शपथ गीता पलक के लिए, तो मतलब हम कह सकते हैं भारतीय हिंदुओं के लिए और इनफैक्ट पूरे भारतवर्ष के सारे लोगों के लिए एक बहुत ही गर्व की बात थी कि उनका कल्चर इतना प्रमोट किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है अगर आगे चल के इंडिया में यही कोई लीडर ये करता कि वो गर्व से अपना रिलीजन बोलता कि हाँ मैं इस रिलीजन से हूँ, मैं अपनी होली बुक से शपथ लूँगा, तो वो एक्सेप्टेबल होता लुकिंग एट द करंट पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ इंडिया? करंट पॉलिटिकल कंडीशंस देख के शायद नहीं भी होता, और शायद होता भी, बिकॉज यहाँ की मेंटालिटी डिफरेंट टाइप की है। कुछ लोग सपोर्ट करते हैं और कुछ लोग नहीं करते, बट अभी भी मेजॉरिटी यही है कि लोग सपोर्ट उस चीज़ को करते हैं कि जहाँ पे लोगों की काबिलियत हो, साथ साथ उनका एक्सपीरियंस हो कि कंट्री रन कैसे की जा सकती है। इट्स जस्ट आप हिंदू रिलीजन को लेके या मुस्लिम रिलीजन को देख के या ब्रिटिशर्स को देख के कंट्री नहीं रन होती है। इट्स लाइक आपके एक्सपीरियंस से रन होती है। And there is a thing also that was said by the Pakistani media that they are crying all over it. वो तो रो रहे एकदम कि ऋषि सुनक, a person who was from the Indian origin, became the Prime Minister of Britain. तो आपको क्या लगता है पाकिस्तानी मीडिया को क्या बोलना चाहेंगे आप? एक मैसेज, लाइक वो हर बात पे ही रोते रहते हैं वैसे तो। जिसको जो करना है और जिसको जो बनना है वो तो बनेगा। पाकिस्तानियों का यही हमेशा की ये बात है कि इंडिया का कोई भी इंडिया को प्राउड कर रहा होता है, या बाहर जाके इंडिया को कोई अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है और प्राउड कर रहा है, तो पाकिस्तानियों का ये बर्ताव तो स्वाभाविक है। पाकिस्तानी मीडिया के लिए ये मेरे तरफ से एक मैसेज है कि वो अपने काबिलियत पे बना है वहाँ पे। मैं बार बार यही बोल रही हूँ, बार बार यही दोहरा रही हूँ कि वो अपने काबिलियत पे बना है। अगर पाकिस्तान से भी कोई काबिलियत वाला शख्स आता है तो वो भी कहीं जाके मतलब बन सकता है, कहीं जाके ऐसी उच्च पद पर रह सकता है। तो मेरे लिए पाकिस्तानी मीडिया के लिए यही मैसेज रहेगा।
हर भारतीय की तरह दोस्तों हम भी ऋषि सुनक जी को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि अब वो भारत के साथ ब्रिटेन का संबंध मजबूत करेंगे और जो ब्रिटेन के बिगड़ते आर्थिक हालात हैं उनमें सुधार लाएंगे और ब्रिटेन के सारे लोगों का भरोसा और विश्वास कायम रखेंगे। और हाँ दोस्तों, ये सब तो अपनी जगह है कि आपने मेरी वीडियोस तो बहुत ही देख ली हैं, तो ये बात करो अब कि अब बिहाइंड द सीन्स जो मस्ती चलती है वो भी देख लो। उसके लिए आपको कैटलिस्ट को जाके इंस्टाग्राम और फेसबुक पे करना पड़ेगा फॉलो, तो फटाफट जाओ, फॉलो बटन दबाओ और फ़ौरन बेल आइकन प्रेस कर देना मेरे चैनल का भी, ताकि जब जब हो मेरी बेबाक बक बक होनी चाहिए ना आपके फ़ोन पे दस्तक। और हाँ, इस वीडियो पे मुझे लाइक करना, कमेंट करना और इस वीडियो को जितना कर सको दोस्तों प्लीज़ उतना शेयर कर देना।